बहुत वर्ष पहले एक गांव में दुलाल नाम का एक कारीगर मिस्त्री रहता था। वह रामू नाम का एक राजमिस्त्री के पास काम करता था। दुलाल का हाथ का काम बहुत अच्छा था, लेकिन वो बहुत कामचोर था। दुलाल चाचा, क्या बात है, बैठे हो, काम नहीं करोगे? अरे हाथ पांव बहुत दर्द दे रहा है। अच्छा तू आ इधर, थोड़ा दबा दे तो। अभी तुम्हारे हाथ पैर दबाने जाऊं तो रामू भैया मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम भी आराम मत करो, अभी तो बस सुबह ही है, बल्कि अभी अच्छे से काम करो फिर आराम करना। उस समय मैं तुम्हारे हाथ पैर सब दबा दूंगा। दूर दूर, उस कल के छोकरे रामू से मैं डरता हूं क्या? मैंने वैसे लाखों देखे हैं। हाथ पैर दबा देने से मैं तुझे एक नसीहत दे सकता हूं, लेना है कि नहीं बोल? ठीक है बोलिए। तो जो बोल रहा था वो सुन। काम तो बुद्धू लोग करते हैं, जो चालाक होते हैं उनसे काम करवाते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ता। हाँ तो कंधे के पास जरा मसाज कर दे। लेकिन इसे काम चोरी कहते हैं ना? नहीं, इसे कहते हैं कष्ट ना उठाकर काम करना। क्यों रे, रुक क्यों गया? दुलाल भैया, तुम तो खुद कामचोर हो, इन छोटे बच्चों को भी वही सिखा रहे हो। और रफीक, तुम्हें यहाँ दूसरों का हाथ पैर दबाने के लिए वेतन नहीं दिया जाता। जाओ अपना काम करो, जाओ। फिर अगर ऐसा देखा तो तुम्हारे वेतन का पैसा काट लूंगा। दुलाल भैया, तुम इस तरह काम चोरी करके और कितने दिन मुझे ठगते रहोगे बोलो तो? छोटा हूं, एक दिन तुम इस रफीक के जैसे मुझसे भी हाथ पर दबाओगे। और आज देखो तुम मेरे अधीन काम कर रहे हो। तुम्हारे पास इतना प्रतिभा है, तुम्हारा कितना उन्नति हो सकता था, लेकिन तुम वहीं के वहीं रह गए, केवल सिर्फ काम चोर हो इसीलिए। ओह, बहुत बकता है रामू। माना तू अभी मुझसे ऊपर है, लेकिन क्या मेरे बिना तेरा काम बनता है क्या? तुम्हारा बहुत घमंड है ना दुलाल भैया। तुम समझते हो हुनर रहने से काम चोरी करने का अधिकार है तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारा ये घमंड मैं तोड़ूंगा, वादा करता हूं। बोल बोल, क्या चाहिए? एक जरूरी काम छोड़कर आया हूं, जल्दी बोल क्या चाहिए। क्या काम सुनूं, खाना या सोना? ओह, वो जानकर तू क्या करेगा? ठीक है, मेरा क्या लेना देना। तो फिर काम की बात करते हैं। एक छोटा सा काम है, एक घर बनाना है, एक छोटा सा घर, लेकिन मैं चाहता हूँ पूरा घर तुम ही बनाओ और इस काम का सारा मेहताना तुम्हें मिलेगा। मेरे पास अब बहुत काम है, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, इसलिए चाहता हूँ तुम ही करो। सारा काम मुझे करना पड़ेगा, कम से कम रफीक को तो दे। तुम्हारा जो हुनर है उसमें किसकी क्या जरूरत। और फिर तुम समय लेकर बनाओ, जल्दबाजी का कुछ नहीं है। जिसका घर है ये उसके सारे जिंदगी का संपत बनने चला है, इसलिए वो इंतजार करने को राजी है। मगर तुम्हारा सबसे बेहतरीन काम देना। लेकिन मैंने कभी खराब काम किया है जो तू कह रहा है? बस कुछ दिन का समय दे और देख मैं क्या करता हूँ। बहुत अच्छा, ये रहा तुम्हारा जमीन और माल मसाला। फिर शुरू हो जाओ, कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बताना, ठीक है? हाँ, फिर काम देकर गया। पर एक तरफ से अच्छा ही हुआ, हर वक्त नुक्स निकालने वाला कोई नहीं रहेगा, मन लगाकर आराम किया जा सकेगा। नाम खराब होने से तो रामू का होगा, मेरा क्या। दुलाल का जैसा सोचना वैसा ही करना। वो बहुत जल्दी जैसे तैसे काम खत्म करने लगा। काम किया कम, आराम फरमाया ज्यादा। दुलाल भैया, आराम फरमा रहे हो क्या? ओ दुलाल भैया, सुबह हो गया, उठो। क्यों किचकिच कर रहा है? अरे तेरा काम होने से मतलब है ना, हो जाएगा। हाँ हो तो जाएगा दुलाल भैया,
होना तो पड़ेगा, लेकिन अच्छी तरह सुंदर से बनेगा तो कम से कम 5 साल तक तुम्हारा काम टिकेगा तो। तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मेरे काम पर भी? काम खत्म होने पर तुम अपने सारे प्रश्नों के उत्तर पा जाओगे। साहब, एक बात पूछूं? हाँ बोल। आप अचानक वो जंगल का जमीन साफ कर वहां घर क्यों बना रहे हैं? वहां क्या कोई रहेगा? ये बात मेरे मन में भी आया। और पूरा काम आप दुलाल भैया से कैसे करवा रहे हो? वो क्या ठीक से घर बना सकेंगे? क्या वाकई पूरा काम समाप्त हो पाएगा? हाँ करेगा। करेंगे? अच्छी तरह से? अच्छे से तो नहीं कहा, मैंने कहा करेगा। तो फिर उन्हें काम करने क्यों दिया गया? क्योंकि मैं तुम्हें और उसे एक शिक्षा देना चाहता हूँ। इसका गलत मतलब मत निकालो। तुम्हारे अंदर मैंने हुनर देखा है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें भी ये शिक्षा दिया जाए। क्या कह रहे हैं रामू भैया? मैंने कभी आपको गलत समझा है क्या? आप मुझे डांटते जरूर हो, पर आप मेरे बारे में सोचते भी हो। मुझे ये पता है। इससे पहले बहुतों के साथ काम किया, लेकिन कोई भी ऐसा आपकी तरह संभाल के नहीं रखा। सभी मुझसे अपना उल्लू सीधा करवा लिए। केवल आप ही हो, आपने मुझे अपने बेटे की तरह देखा है। हाँ, हमारे साहब ऐसे ही हैं, ऊपर से सख्त लेकिन मन के बहुत कोमल। नहीं तो वो दुलाल साहब हमारे साहब के साथ काम कर सकते थे क्या? वो तो हमारे साहब। बस बहुत हुआ, बहुत ज्यादा बात करते हो जादू। चल पैर दबा। बाप रे, तुम तो 100 साल जियोगे दुलाल भैया। तुम्हारी ही बात हो रही थी। ये ले तेरे घर की चाबी। मेरा घर रेडी हो गया है, अब घर की चाबी घर के मालिक को दे सकता है। सही कह रहे हो, काम अच्छा हुआ है तो? तुम्हें अपने काम पर भरोसा है तो? अलबत्त। ये घर आज से तुम्हारा है, तुम्हारे लिए उपहार है। ये क्या? तुझे पहले कहना चाहिए था कि ये घर तू मुझे उपहार दे रहा है, तो फिर मैं और निष्ठा के साथ और अच्छे से काम करता। आलस्य करके मैंने अपने लिए जो घर बनाया वो तो 5 साल भी नहीं टिकेगा। ये घर को लेकर मैं क्या करूंगा? लेकिन ये घर तुम किसी और को देते वक्त एक बार भी नहीं सोचे कि ये घर 5 साल भी नहीं टिकने से उसका क्या होगा, वो कहाँ जाएगा? उसने जिंदगी की सारी संपत्ति लगाकर घर बनाया, उसका क्या होगा? लेकिन इसके लिए तुम मेरे साथ ऐसा करेगा? तुम्हें यह शिक्षा देना जरूरी था, नहीं तो तुम सारी जिंदगी ऐसे कामचोर बने रहते। सबका काम ऐसे दूसरों के काम के हिसाब से देखते हो, अपना काम सोचकर करने से देखते। तुम्हारी छोटी छोटी काम चोरी किसका कितना बड़ा नुकसान करती है। आशा करता हूँ इसके बाद जहाँ भी काम करो वहाँ काम चोरी कम से कम नहीं करोगे। मतलब मैं आज से तुम्हें काम से बर्खास्त कर रहा हूँ। मेरा काम तुम्हारे बिना भी चलेगा, और तुम्हें मैं यही शिक्षा देना चाहता था। याद रखो, बनोगे काम चोर अगर, बिजली गिरेगी अपने ही सर।